मनुष्य जीवन भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार। भगवान के खजाने में इससे मूल्यवान वस्तु कोई भी नहीं है जैसी कि मनुष्य को मानव जीवन के रूप में दी गई। इस मूल्यवान वस्तु का लाभ तब है जब उसका उपयोगिता समझी जाए और उपयोगिता समझ करके उसका ठीक तरीके से सदुपयोग किया जाए। हम सदुपयोग कर नहीं पाते क्योंकि उसका मूल्य नहीं समझते। जिस चीज़ का मूल्य समझ में ना आए भला उसका सदुपयोग के सवाल कहाँ उत्पन्न होता है। जीवन को हम निरर्थक वस्तु मानते हैं और ये मानते हैं ये कोई भार हमारे ऊपर टंगा हुआ है और उनको भार वहन करना पड़ रहा है। असंख्य मनुष्य ऐसे हैं जिंदगी जीते तो हैं पर ऐसी ज़िंदगी जीते हैं मानो किसी ने उनके ऊपर वजन लाद दिया गया हो। जबकि सही बात यह है इतनी बड़ी संपदा पाकर मनुष्य के लिए ये गुंजाइश है कि अपना जीवन सफल और सार्थक बनाए। साथ साथ भगवान ने जिस विशेष प्रयोजन के लिए ये मनुष्य जीवन दिया है उसको भी पूरा करें। इस विश्व उद्यान को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए भगवान ने बड़ी आकांक्षाओं के साथ और बड़े अरमानों के साथ ये संपदा मनुष्य को सौंपी है और ये अपेक्षा की है कि इस धरोहर का अमानत का अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाएगा। लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उसका मूल्य ही नहीं समझते। मनुष्य जीवन की संभावनाएं इतनी बड़ी हैं कि अगर इस संपदा का ठीक तरीके से उपयोग किया जा सके तो मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सफलताएं प्राप्त कर सकता है। सफलताओं के सभी द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। शर्त यह है कि आदमी अपनी सत्ता की महत्ता को समझे और ये जाने कि हमारे पास कितनी बड़ी मूल्यवान चीज़ें हैं। हमारा शरीर कितना मूल्यवान है, हमारा मस्तिष्क कितना मूल्यवान है, इसके भीतर जो अन्य अन्य गुण कर्म और स्वभाव की विशेषताएं भरी पड़ी हैं वो कितनी कीमती हैं। अगर उनका ठीक इस्तेमाल कर सकें तब, न कर सकें तब तो हीरा भी हो कोई भी चीज़ हो बेकार ही रहेगी और बेकार ही साबित होगी। मनुष्य जीवन की महिमा और गरिमा हर एक को समझाना आवश्यक है ताकि उसके ठीक तरीके से उपयोग करने की उमंग उसके मन में से उठे। इसके लिए आवश्यक समझा गया परिवार के प्रत्येक सदस्य को जन्मदिन मनाना चाहिए और जन्मदिन मनाने के माध्यम से उसको ये प्रकाश दिया जाना चाहिए कि अपने मूल्यवान मानव जीवन का महत्व समझ सके, इसकी गरिमा को जान सके, इसकी उपयोगिता का अंदाज लगा सके और इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कर सके। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना आवश्यक समझा गया। ये अनिवार्य कर दिया गया है अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बिना अपना जन्मदिन मनाए बिना नहीं रहना चाहिए। कि क्या लाभ समझे गए और क्यों ऐसे अनिवार्य नियम बनाया गया। ऐसा अनिवार्य नियम इसलिए बनाया गया है आदमी को एक भावनात्मक वातावरण में, एक उत्साहवर्धक वातावरण में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाई जा सकें। कुछ महत्वपूर्ण अवसर ऐसे होते हैं जिनमें आदमी को उत्साहित किया जाता है और उत्तेजित किया जाता है। उत्साहित हुए मनुष्य के दिन आदमी को विशेष प्रसन्नता भी होती है और उस गर्मा गर्म वातावरण में अगर उसने कुछ नियम लिए हैं, प्रतिज्ञा ली हैं तो उसको निभाने के लिए तैयार भी रहता है। और आदमी को ये विचार और मान्यता अपनाने के लिए बाधित किया जा सकता है कि वो स्व की महत्ता को समझे, स्व के गौरव गरिमा को स्वीकार करे और जीवन को इस तरीके से बिताए जिससे कि इस महिमा और गरिमा का को अक्षुण्ण बने रहने का मौका मिले। कुछ मनुष्य के जीवन में अवसर ऐसे होते हैं जो आदमी को खुशी प्रदान करते हैं। जब खुशी प्रदान करते हैं तो आदमी के लिए वो दिन बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आदमी कभी कुश्ती जीत करके आए या खेलों में से कोई उपहार लेकर के आए, जीत के आए तो उसके चेहरे की खुशी देखी जा सकती है, कितना खुश प्रसन्न मालूम पड़ता है और ऐसी खुशी से उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। खुशी की उत्तेजना दे करके हम आदमी को आंतरिक और बहिरंग दोनों ही जीवनों में विकसित और उत्तेजित कर सकते हैं। सामान्य नीरसता के जीवन से छूट करके कुछ ऐसे प्रकाशपूर्ण जीवन में प्रवेश करता है जो उसके लिए आगे चल करके और उस समय महत्वपूर्ण साबित हो। ऐसा ही अवसर जन्मदिन के आधार पर हर एक को मिले अपने संबंध में गौरव गरिमा को समझने के लिए, खुशी हासिल करने के लिए और आत्मबोध का आधार खड़ा करने के लिए। आत्मबोध मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने बारे में जान लेना, अपने को देख लेना। भगवान ने
गीता में बार बार कहा अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपना उद्धार करो और अपने आप को गिराओ मत। ये आत्मबोध मनुष्य को हो जाए तो समझना चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खुल गया है। अपने संबंध में गहराई से विचार करने के लिए आत्मबोध का दिन, जन्मदिन का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है।